दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ी सिंपल भाषा में समझने वाले हैं कि सुपर टेट में जो मेरिट बनती है यानी गुणांक जो डिसाइड होता है वो किस तरीके से बनता है। साथ में इस बात में भी डिस्कस करेंगे कि जो पिछली भर्ती हुई थी 68,000 और 69,000 में उसमें कितने एकेडमिक वालों का यानी अगर आपका एकेडमिक में कितना नंबर था, सुपर टेट में कितना नंबर लाया गया तो उनका सिलेक्शन हो गया। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी के बारे में बात करेंगे बड़ी सिंपल साधारण भाषा में, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इसका कैलकुलेटर है मेरिट कैलकुलेटर किस तरीके से काम करेगा आपके सुपर टेट में। तो आपको सुपर टेट में कितना नंबर लाना होगा, कितना ज़रूरी है, इस सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए आप सभी अगर ये सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है बस संभावित है, यानी कि अब आपकी शिक्षक भर्ती लगी हुई है। इतने सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आई, 68,000 69,000 के पास से कोई भी शिक्षक भर्ती प्राइमरी में नहीं आई। अब उस भर्ती को बिल्कुल प्रक्रिया पे है एकदम पूरी तरीके से, और आप लोग भी टेट सीटेट पास करके एकदम तैयारी में लग चुके हैं, सुपर टेट में एकदम लग गए हैं कि अब आपको अपना नंबर डिसाइड करना है, कितना नंबर लाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आपको तैयारी करने से पहले किन बातों को जानना आवश्यक है और आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इस बार सुपर टेट में। अगर आप जो मैं स्कोर बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एकेडमिक है तो आप लोग उसमें बिल्कुल सेफ माने जाएंगे अगर उतना नंबर लाते हैं तो। चलिए, तो बिना देरी के हम सभी लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्या होने वाला है इस बार का सिस्टम। देखो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बड़ी बात क्या है ना कि जो सुपर टेट होता है तो सुपर टेट में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, एकेडमिक। जी हाँ, एकेडमिक जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है लोगों को। अभी क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट। तो एकेडमिक क्या होती है, बहुत लोगों को परेशान करती है। और इससे पहले थोड़ा-सा आपको ये भी बता दें कि जो लोग भी हमारे सुपर टेट विजय बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो विजय बैच से जुड़ने के लिए आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा एमएसएससी नोट्स, या इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको इसमें कंप्लीट ये सारी डिटेल जो दिख रहा है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर के साथ अभी जैसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक-ठाक डिस्काउंट मिल रहा है 50% के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, चलिए उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है? हाँ, तो ये रहा आपके सामने जो मैं बताने वाला हूँ कि एकेडमिक कितनी होनी चाहिए ना, सभी के मन में ये प्रश्न है कि आखिर एकेडमिक होना कितना चाहिए, सभी का एकेडमिक कितना होना चाहिए। तो चलिए हम अगर आप कुछ समझाने की कोशिश करें, थोड़ा-सा वीडियो पीडीएफ लगाने दीजिएगा, थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन आपके सामने चीज़ें जो आज आने वाली हैं, पूरा एकदम साफ-सुथरा तरीके से सारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें सुपर टेट में जो आपका मेरिट बनता है उसमें 24 गुणांक वाले, 25 गुणांक वाले और 30 गुणांक वालों का सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आपका गुणांक, अगर बात करें एकेडमिक में इतना नंबर है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि आखिर ये जो एकेडमिक है, एकेडमिक गुणांक 24, 25 और 30 निकलता कैसे है, किस तरीके से निकलता है। तो सभी आप जानते हैं कि जो सुपर टेट का जो चयन प्रक्रिया होता है पूरी तरीके से क्या होता है, मेरिट स्कोर पर आधारित होता है। ठीक है, यदि आपका एकेडमिक स्कोर कम है जैसे 24 या 25 है तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सही रणनीति और सही तरीके से जब आप अच्छे नंबर लाएंगे तो 30 एकेडमिक वाले अभ्यर्थी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आइए आपको उसको पूरा गणित समझाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। देखो, उत्तर प्रदेश में जो है फाइनल गुणांक जो होता है कुल 100 नंबर से में निकाला जाता है। कितने नंबर में? 100 नंबर में निकाला जाता है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे एकेडमिक मेरिट क्या होता है, 40% होता है, ठीक है, और लिखित परीक्षा का 60% लिया जाता है। तो एकेडमिक मेरिट मतलब क्या होता है, जैसे आपका 10वीं 12वीं स्नातक ग्रेजुएशन का, इस सभी का क्या होता है, और साथ में बीएड अगर आपने किया है, डीलेट किया है, तो कुल सभी का क्या होता है 10-10% निकाला जाता है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, हाई स्कूल में अगर आपको 80% मिला तो उसकी एकेडमिक परसेंट क्या बना, 8 बना। अगर इंटर में आपका 90% बना है तो उसका एकेडमिक बना 9। अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% या 65% बना तो आपका गुणांक का एकेडमिक बनेगा 6.5। अगर बीटीसी में आपने 86 नंबर लाया तो आपका एकेडमिक गुणांक क्या बनेगा, 8.6। तो सभी को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही होता है, सबका 10-10% ऐसे लिया जाता है। अब सुपर टेट में क्या होता है, जो 60% मिलता है ना, ये 60% जैसे मान लीजिए आपने
150 का पेपर था, 150 का पेपर था, उसमें से आपने 90 नंबर लाया। 90 नंबर कितना हुआ? 60%। मान लीजिए कि 90 नंबर कितना हुआ? 60% हुआ। अब 97 नंबर क्या होता है? 65% होता है। हम क्या करेंगे, जो 60%, अगर मान लीजिए आपने 90 नंबर लाया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 90 नंबर नहीं लाना है सुपर टेट में, इतने पे नहीं हो पाएगा इस बार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने सुपर टेट में 60% नंबर पाया। कितना पाया? 60% नंबर पाया। अब 60% का भी आपको क्या निकालना है? 60%। ठीक है, अगर जो गणित के स्टूडेंट होंगे ना, वो इसको समझते होंगे। 60% का 60% निकालना होगा। यानी कि अब जो 90 नंबर पाए हैं ना, अब उस 90 नंबर का आपको 60% निकालना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपने सुपर टेट में 90 नंबर पाए हैं 150 में से, अब 90 का आपको 60% निकालना पड़ेगा। आप समझे बात को? ये होता है। ठीक है, आगे क्या प्रक्रिया है इसको समझाते हैं और अच्छे सरल भाषा में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एकेडमिक स्कोर आपका कितना है? 40 है। वो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आपका पूरा एकेडमिक जो है टोटल जोड़ जाड़ के कितना आया? 40 आया। और आपका सुपर टेट में अंक कितना है? मान लो जितना सुपर टेट का अंक मिला है, मान लीजिए 90 पाए हैं, 90 डिवाइडेड बाई 50, 150 इंटू 6, ये होता है। ऐसे आपका जो है फाइनल गुणांक निकाला जाता है। एकेडमिक स्कोर को जोड़ेंगे, साथ में सुपर टेट में जो नंबर पाए थे उसका 60% निकालेंगे और यहां काउंट कर देंगे, तो आपका जो है फाइनल आ जाएगा। अभी और अच्छे समझाते हैं। मान लीजिए आपका जो सुरक्षित, अगर बात किया जाए इस बार का जो सुरक्षित गुणांक रहने वाला है, इस बार 2026 में जो सुपर टेट होगा, सुरक्षित गुणांक इस बार आपका 72 नंबर, यानी 72 गुणांक वाले सेफ रहेंगे। आप सभी अपना गुणांक निकाल लीजिएगा। अगर आपका 72 गुणांक आ रहा है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन 100% होगा। जिनका अगर गुणांक 72 बन गया तो इस बार मान लेते हैं सुपर टेट में 2026 के लिए सुरक्षित कट ऑफ मान लीजिए 72 है। कैसे होगा, चलिए इसको समझाते हैं। मान लीजिए अगर जिनका एकेडमिक कम है और जिनका ज्यादा है, दोनों के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए जिनका ये उच्च कोटि वाले हैं, जिनकी एकेडमिक क्या है? 30 है। जिनकी एकेडमिक 30 है, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, ठीक है, इन सबको मिला के उनका जो एकेडमिक बन रहा है 30 बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? 30 बन रहा है। गुणांक लक्ष्य मान लीजिए इनको 72 चाहिए, तो इसमें क्या चाहिए? सुपर टेट के लिए आवश्यक गुणांक क्या चाहिए? 72 माइनस 30 यानी 42 चाहिए। ठीक है, क्योंकि 72 पाए, उसमें बाकी परसेंटेज कट गया, मतलब 42 हो गया इनका गुणांक बना। सुपर टेट में वही ना, जितना नंबर पाए उसका 60%, तो यहाँ आपका 42 बना। तो आवश्यक सुपर टेट का अंक जो बनेगा 42 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 150, 150 अंक। तो ये हो गया। निष्कर्ष ये निकला कि 30 एकेडमिक वाले अगर जिनका है, जिनका एकेडमिक 30 है, उसको कितना नंबर लाना होगा? कम से कम 105 नंबर लाने होंगे, अगर उनको 72 गुणांक चाहिए तो। समझ रहे बात को? अगर आपका एकेडमिक 30 है, जिनका एकेडमिक 30 है, उनको केवल 105 नंबर लाना है। बात समझिएगा। और जिनका एकेडमिक कम है, अब उनका कंडीशन क्या होगा? मान लीजिए आपका एकेडमिक क्या है? सिर्फ 24 है। तो अब आपको क्या करना होगा? 24 वालों को कितना नंबर लाना पड़ेगा? देखिए, आपका एकेडमिक 24 है और आपको गुणांक लाना है 72। सुपर टेट के लिए आवश्यक गुणांक 48 चाहिए। तो इसमें आपको ये डिवाइड करके, यानी कि कुल मिला के कितना नंबर लाना होगा? 120 नंबर। यानी कि अगर आपका एकेडमिक 24 है तो आपको 120 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप 72 गुणांक की ओर बढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब सोचो, ये सिर्फ 105 नंबर, जिनका एकेडमिक हाई था वो केवल 105 में सिलेक्शन पा रहा है, और जिनका एकेडमिक कम है वो 120 लाएंगे तब इसके बराबर आएंगे। देखिए, यही होता है एकेडमिक का हेर फेर। इसीलिए लोग क्या चाहते हैं कि परीक्षा को एकेडमिक हटा के केवल लिखित परीक्षा बेस पे कराया जाए, जिससे क्या हो कि एकेडमिक वाले में जो भेदभाव हो रहा है वो ना हो, सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त करें। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको नौकरी मिले, जिनका नहीं होगा तो वो फिर नहीं हो पाएगा, फिर अगली बार तैयारी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, तो एकेडमिक की वजह से काफी सारी समस्याएं बच्चों को आती हैं, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर आप तो भेदभाव मतलब एक पक्ष ले रहे हैं एक पक्ष का नहीं ले रहे हैं। देखो, ऐसा मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो मान लो 2014-12 उसके पहले का जो होता था, उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलते थे एकेडमिक में, तो वो जो स्टूडेंट होंगे अगर वो लोग सिलेक्शन के लिए बैठेंगे तो उनका एकेडमिक वैसे ही कम रहेगा। अब मान लीजिए 2016, 18, 19 के जो स्टूडेंट होंगे,
ठीक है, 20 के स्टूडेंट हैं, उनको तो क्या होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स ये सारी चीज़ें मिलती है, जिसकी वजह से उनकी एकेडमिक ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। तो वो कहाँ और ये कहाँ, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है एकेडमिक और हाई होती जा रही है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चल रही हैं। बाकी अभी देखो क्या होता है, सरकार क्या मानती है, इस पे कोई निर्णय लेती है या नहीं, ये आयोग की जब नोटिफिकेशन आएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, तभी इसके बारे में कुछ आगे डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, तो मेरी बातें आपको समझ में आ गई कि अगर आपका इस तरीके से सिस्टम है तो आप ऐसे इसको अपना गुणांक निकाल सकते हैं। आप इसमें 24 की जगह आप 25 रख लीजिए, जितना आपका एकेडमिक हो। एकेडमिक निकालने का तरीका बता दिया ना, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी सभी का 10-10% निकाल लो। फिर आपका जो आपका सुपर टेट में जितना मार्क्स रहेगा, मान लो अनुमान ही ले निकाल लो कि हम 120 नंबर पा गए सुपर टेट में, उसका 60% निकाल लो, बस सबको जोड़ दो। अगर आपका इतना बनता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसको भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, यदि आपका एकेडमिक 24 और 25 है तो आपको 30 एकेडमिक वाले के छात्र से लगभग 15 अंक अधिक लाने का लक्ष्य रखना पड़ेगा। सुपर टेट की लिखित परीक्षा में 5 अतिरिक्त अंक आपके फाइनल गुणांक को 2 पूर्ण अंक के बराबर बढ़ा देंगे, जो एकेडमिक के बढ़े अंतर को आसानी से समाप्त कर देंगे। तो मेरी बात ये समझिएगा कि आपको अगर तैयारी करनी है, जमकर तैयारी करनी होगी, लापरवाही नहीं करनी होगी, क्योंकि मेरिट इस बार हाई जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इतने साल से भर्ती आई नहीं है। तो जब भर्ती आएगी तो उसमें स्टूडेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पूरा तैयारी करना होगा। तो इसी तैयारी को करने के लिए हमने जो है आपके लिए ये नोट्स तैयार कराया है। सुपर टेट की करीब 14 सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट्स है। इसे आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं फ्री होम डिलीवरी के साथ। डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये आप लोग कैसे मंगा सकते हैं, ये बुक अगर अपने घर पे मंगाना चाहते हैं, पूरी नोट्स है आपकी, देखोगे ये हिंदी संस्कृत का है, हिंदी अंग्रेजी का, ये आपका रीजनिंग मैथ और करंट अफेयर का है। ठीक है, ये सामाजिक अध्ययन जीएस का है, और ये संपूर्ण कंप्यूटर विज्ञान, ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से पूरी जो है नोट्स है, ये 5 नोट्स है, ये आपके घर पहुंचेगी। संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और अगर आपके देखा जाए तो ऐसे पैकिंग होती है, ये पैकिंग है, इसमें पूरी जो है कंप्लीट आपकी 5 नोट्स है, ये आपके घर पहुंचेगी इस तरीके से। अब तक लगभग 500 स्टूडेंट जो है ऑर्डर कर चुके हैं। अगर आज ऑर्डर करते हैं तो कल का कल आपकी सुबह जो है डिलीवरी के लिए बुक निकल जाएगी। ठीक है, तो कैसे आपको नोट्स मंगानी है, अगर आप चाहते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करना, और आप सभी का टारगेट अगर 120 से 130 प्लस का है, तो आप सभी हमारी इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। 83 82 91 23 62 ये हमारा नंबर है। इस पे आप सभी कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी नोट्स बुक करा सकते हैं। अपना नाम, पता, पिन कोड भेजेंगे तो आपके घर पे ये बुक जो है पहुंच जाएगी। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी हमारे इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा है सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी नोट्स भी अगर पीडीएफ की जगह मतलब हार्ड कॉपी की जगह अगर नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। दूसरी चीज़, ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है कि हम लोग ऐप पर भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। हमारी नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, सुपर टेट विजय बैच से, तो इसके लिए आपको सिंपल हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, MSSSC नोट्स। MSSSC नोट्स, ये आपको हमारा ऐप दिखेगा प्ले स्टोर पे, इसको इंस्टॉल करिए, जिसमें आपको सुपर टेट विजय बैच मिलेगा। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड PDF, ई बुक, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाएगा। साथ में जो मैं नोट्स घर पे भिजवा रहा हूँ, इसकी PDF भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ये आपका बेनिफिट रहेगा। ठीक है, कोर्स की प्राइस अभी ऑफर में चल रहा है, केवल 100 स्टूडेंट के लिए 999 में। इसके लिए आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कूपन कोड आप इस व्हाट्सएप पे मांग लेंगे तो आपको 999 में कोर्स मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।